मीडिया का जरिए आज महत्वपूर्ण बात रखने आ रहा है। आज हम लोग का जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो हम लोग का लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी 48 लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो एमएलए जमुम इत्ते है, उसको बताने आया है, रिक्वेस्ट करने आया है कि हम लोग का लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी का जो कम्युनिटीज़ का जो प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है, सीनियर सिटीजन्स का जो प्रॉब्लम है, फार्मर्स लोग का जो प्रॉब्लम है, उसको वो असेंबली में उठाए। कि हमको क्यों बोलना पड़ रहा है आज? क्योंकि 2019 में वो इलेक्टेड हुआ है एज ए आवर रिप्रेजेंटेटिव, और 2019 से आज तक कितना स्टेट असेंबली में सेशन हुआ है, आज तक वो लेकांग का एक भी फंडामेंटल इश्यूज़ को वो असेंबली में नहीं उठाया है। वो मैडम, वो नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? आज से असेंबली सेशन हो रहा है स्टेट में, तो वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा कुछ मालूम नहीं चल रहा है उसका प्लानिंग्स। लेकिन एज ए यूथ लीडर हिसाब से उसको ये रिक्वेस्ट करने आया है कि इस बार असेंबली में वो ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस करे, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग कराए, असेंबली में पास कराए। हम लोग का जो पीआरसी इशू है, जो लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी का, इवन बोरडुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी का जो पीआरसी इशू है, इतना सीरियस इशू है, इस पे वो क्यों नहीं बोलता है? और वो नहीं तो कौन बोलेगा आज? ये दिस इज़ वेरी वेरी सीरियस इशू कि हम लोग का लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही अगर असेंबली में नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा आज? हम लोग का स्टूडेंट्स लोग का इतना प्रॉब्लम्स है, जाके क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, 80-20 का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो सब इशू को वो असेंबली में बात कर सकता है। ओल्ड एज पेंशन नहीं है सीनियर सिटीजन्स लोग का, फार्मर्स लोग को बैंक लोन्स वगैरह डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। वो सब इशू को वो असेंबली में कौन लाएगा? उसको किस लिए एमएलए बनाया गया है? ओनली बिकॉज ऑफ पीआरसी आंदोलन, ओनली बिकॉज ऑफ पीआरसी आंदोलन शी इज इलेक्टेड, शी इज गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए स्टेट लेजिस्लेटिव, और वही इशू को वो नेग्लेक्ट कर रहा है। हम मीडिया का जरिए से एमएलए जुमुम इत्ते मैडम को हम बोलना चाहता है, अगर आप इस बार असेंबली में ये विषय को ऑर्डिनेंस नहीं कराया, ग्रांट नहीं कराएगा, तो आपका अगेंस्ट में डेमोक्रेटिक मूवमेंट होने जा रहा है, और पब्लिक उसको करेगा, उसको पब्लिक करेगा। हम आपको बता रहा है, आप इसको असेंबली में वॉइस लाना है, आप म्यूट होके नहीं बैठना है, वॉइसलेस होके नहीं बैठना है। आपको अपना पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्टेड नहीं किया था, आपको इलेक्टेड किया गया है कि हम लोग का जो जितना भी इश्यूज है, पब्लिक का इश्यूज है, उसको असेंबली में लाए, दुख तकलीफ को दूर करने के लिए। वही आपसे उम्मीद था, वही उम्मीद को लेकर लेकांग का पब्लिक ने आपको इतना बढ़ चढ़कर आपका अपना हम लोग का बुआरी है बोल के आपको इलेक्ट किया है। आप क्या रूप में आपको इस्टेब्लिश करना चाहता है? बुआरी डिफरेंट टाइप का बुआरी होता है, बुआरी लक्ष्मी होता है, कोई बुआरी लोग घर में आने से घर का कुछ भी चीज़ फुलफिल नहीं होता है, कोई बुआरी लोग ऐसा होता है कि अपना ससुराल का पूरा आदमी उठा के बैठा लेता है। आप अपने आप को लक्ष्मी रूप में प्रूफ कीजिए, दूसरा रूप में हम लोग एक्सपेक्टेशन आपसे नहीं रखता है। आप प्लीज़ हम लोग का लेकांग का दुख तकलीफ को पार्लियामेंट स्टेट असेंबली में आप लाए। अंडर द स्टेट legislative law you can introduce ordinary bill, so we request you to please deliver your performance, to deliver your duty. You have a legitimate authority to introduce bill in the state assembly. We expect, our people of Lekang expect from you, we hope on you, you have to deliver your duty, otherwise people of Lekang not excuse you. That is full and final, that is clear and clear. ये काम एमएलए मैडम जो हम लोग का नियरेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, बोरडुमसा का एमएलए, बोरडुमसा का पब्लिक भी सेम कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहा है, उसका साथ डिस्कस करके वो एक बिल ला सकता है। और एक बात है कि जो इलेक्शन का नाम लेके यहाँ में जो डिफरेंट पॉलिटिकल रिजिम्स आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस आ रहा है, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया, नेशनल कांग्रेस पार्टी हो गया, वो लोग भी पार्टी का नाम पे अपना सीएम को तो एक रिप्रेजेंटेशन लिख सकता है ना। जैसे कि हमें आम आदमी पार्टी आया है,
वो लोग सीएम को मिल सकता है कि लेकांग का पब्लिक का जो कॉन्सिक्वेंसेस जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको फुलफिल करना है। वो लोग ऐसे आके पॉलिटिक्स का नाम पे वो करेगा ये करेगा, ऐसे मेन इशू को डाइवर्ट करेगा। एज ए पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से, एज ए पब्लिक रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन हिसाब से वो लोग भी तो सीएम को मिल सकता है। जितना भी यहाँ में क्या क्या पॉलिटिक्स पार्टी जो आ रहा है, बोडुमसा में आ रहा है जो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, द पीपल ऑफ बोडुमसा ऑल्सो फेसिंग द सेम कॉन्सिक्वेंसेस एज वेल एज लेकांग पीपल। सो यही है, सब लोग मिल के इसको करना है। इसको दबा के रखा है कहीं और पब्लिक को कहीं और गुमराह कर रहा है इवन। लेकिन सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो इलेक्टेड है, he is answerable, he is responsible for all the consequences in parliamentary democratic nation.